एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में युवान नाम का लड़का रहता था। उसका एक सपना था अपने पापा एंगदी की तरह एक दिन बड़ा सा कुंगफू मास्टर बनना। बचपन से ही उसके दिल में बस यही था, मैं भी ऐसे मुक्के मारूंगा, ऐसी किक मारूंगा कि सब कहेंगे वाह। लेकिन एक परेशानी थी, युवान को अस्थमा था, सांस फूली फूली रहती थी और पापा को डर था अगर उसने कुंगफू की ट्रेनिंग ली तो कहीं उसकी जान को खतरा न हो जाए। इसलिए पापा हमेशा कहते, लड़काई झगड़े छोड़, पढ़ाई पर ध्यान दे बेटा। पर लड़का था ना, सपना छोड़ना आसान नहीं था। युवान चोरी चोरी कुंगफू प्रैक्टिस करता और होमवर्क वो अपने दोस्त जिनसुन से करवाता। एक दिन युवान जिनसुन को लेकर हुआ क्लैन के एंसेस्टर रूम में गया। दीवार पर ढेर सारे डेथ कॉन्ट्रैक्ट्स लटके थे, बिल्कुल जैसे किसी ने ट्रॉफियां टांग रखी हों। युवान ने गर्व से कहा, देख, जब पापा कोई फाइट जीतते हैं तो उन्हें ये डेथ कॉन्ट्रैक्ट इनाम में मिलता है। तुम अंदाजा लगा सकते हो कितनी लड़ाइयां जीती होंगी उन्होंने। जिनसुन हंसते हुए बोला, हाँ, लेकिन वो अभी तक तियानजिन सिटी के चैंपियन नहीं बने। युवान तुरंत बोल पड़ा, कल की फाइट में पापा जरूर जीतेंगे। अगले दिन दोनों दोस्त फाइट देखने पहुंचे। क्लैन की तरफ से एंगदी और जाओ क्लैन की तरफ से झोंग लड़ने वाले थे। दोनों ने डेथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और लड़ाई शुरू हुई। शुरुआत में तो पापा जीतते नजर आ रहे थे। वो झोंग को कोर्ट से बाहर फेंकने ही वाले थे, लेकिन उनकी नजर युवान पर पड़ी। बस उसी पल उनका ध्यान बंट गया। झोंग ने मौका देखकर उन्हें धक्का दे दिया। पापा हार गए। युवान का दिल टूट गया। वो वहीं बैठकर रोने लगा। जिनसुन ने कहा, चलो घर चलते हैं, पर युवान चुप रहा। तभी जोंग का बेटा जियान आ गया। उसने युवान और उसके क्लैन का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। युवान का खून खौल उठा। वो बोला, चल कोर्ट में आ, अभी बता देता हूँ। दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। जियान ने एक जोरदार लात मारी। युवान दूर जा गिरा। जिनसुन बोला, रुक जा, बहुत चोट लग जाएगी। पर युवान नहीं माना। वो फिर से हमला करने गया, लेकिन इस बार जियान ने उसे पकड़कर दूर फेंका और उसके ऊपर पैर रखकर कहा, अब देख लिया जाओ वशु की ताकत। बेहतर होगा आगे से अपने वशु की तारीफ मत करना। ये कहते ही वो चला गया। जिनसुन ने घबराकर युवान को उठाया। युवान की आंखों में आंसू थे। वो बोला, मैं कसम खाता हूँ आज के बाद कभी नहीं हारूंगा। अगर तुम मेरे सच्चे दोस्त हो तो मेरी मदद करना। जिनसुन ने लंबी सांस ली और कहा, ठीक है, मैं तेरे साथ हूँ। दोनों चुपके से हुआ क्लैन के मार्शल आर्ट रूम में घुसे। युवान ने वहां से हुवशु बुक चुरा ली। जिनसुन बोला, जल्दी इसकी नकल बनानी होगी, नहीं तो सबको पता चल जाएगा। तभी अचानक एक नौकर अंदर आ गया। जिनसुन छिप गया, लेकिन युवान पकड़ में आ गया। नौकर उसे सीधा पापा के पास ले गया। पापा गुस्से में बोले, कितनी बार कहा है दूर रह लड़ाई से। तू तो पढ़ाई छोड़कर मार खाकर आता है। लगता है कि अब सजा देनी पड़ेगी। उन्होंने लकड़ी मंगवाई मारने के लिए। तभी उसकी माँ मीरा वहाँ आ गई। वो बोली, वो पहले ही घायल है, अब मारोगे भी? पापा ने गुस्सा थोड़ा कम किया और कहा, ठीक है, तो 10 बार चीनी सिद्धांत लिखेगा, यही सजा है। युवान बैठकर लिखने लगा और माँ से पूछा, पापा मुझे वशु क्यों नहीं सिखाते? माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोली, क्योंकि उन्हें तुम्हारी फिक्र है। तुम्हें अस्थमा है बेटा। माँ ने धीरे से कहा, अगर तुमने वशु की ट्रेनिंग की तो हो सकता है तुम्हारी तबीयत और खराब हो जाए बेटा। वो थोड़ी रुकी, फिर हल्के दुख के साथ बोली, और मुझे अब तक समझ में नहीं आया तुम्हें इतना ताकतवर बनने की जरूरत ही क्यों है? युवान की आंखों में गुस्सा और जुनून एक साथ था। उसने कहा, क्योंकि जब मैं ताकतवर बन जाऊंगा मैं सबको सबक सिखाऊंगा, उन लोगों से बदला लूंगा जो मुझे परेशान करके मेरा मजाक उड़ाते हैं, और मैं चाहता हूँ कि जाओ क्लन हमारे हुए क्लन से डर कर रहे। माँ ने प्यार से सिर हिलाया, लेकिन उनकी आवाज सख्त हो गई। युवान, वशु हारने जीतने के लिए नहीं होता। ये सिखाता है अनुशासन और अपने आप पर नियंत्रण रखना। अगर तुम कुंगफू सीखोगे तो तुम्हारा मकसद लोगों की मदद करना होना चाहिए, बदला लेना नहीं। सिर्फ ताकत से लोग तुम्हारी इज्जत नहीं करेंगे, इज्जत कमानी पड़ती है।
ये कहते हुए माँ चुपचाप कमरे से चली गईं। इधर जिनसुन पास के कमरे में बैठा हुआ वशु बुक की नकल बना रहा था। कुछ समय बाद उसने नकल पूरी कर ली। इसके बाद युवान पढ़ाई का बहाना बनाकर घर से दूर जाता, लेकिन सच में वो कहीं छिपकर वशु की प्रैक्टिस करता। होमवर्क वो तो जिनसुन कर देता था। कई दिनों की मेहनत के बाद युवान ने जियान को फाइट के लिए चैलेंज कर दिया। दोनों ने डेथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। लड़ाई शुरू हुई, लेकिन इस बार नजारा अलग था। सिर्फ 2 हमले और युवान ने जियान को चित कर दिया। समय बीता पूरे 20 साल। युवान अब एक इज्जतदार, मशहूर और बेहतरीन फाइटर बन चुका था। एक छोटी बेटी भी थी, लेकिन पत्नी अब इस दुनिया में नहीं थी। युवान माँ से मिलने घर आया। माँ ने देखा उसने आज भी अपनी दवाइयाँ नहीं ली। वो बोली, क्यों दवाइयाँ नहीं ली? युवान मुस्कुराकर बोला, जब से कुंगफू सीखा है मेरा अस्थमा ठीक हो गया। बेटी बगल में खेल रही थी। माँ ने कहा, तुम्हारी बेटी को माँ की जरूरत है। तुम वो कमी पूरी नहीं कर सकते। तुम्हें दोबारा शादी करनी चाहिए। लेकिन युवान ने सिर हिलाया, अभी नहीं माँ, मैं पूरे क्लन की इज्जत बढ़ाने में लगा हूँ। यही मेरा मकसद है। तभी लाइफ एक फाइट का न्योता लेकर आए। युवान पहले पूर्वजों के कमरे में गया। पापा अब नहीं थे। वो तस्वीर के सामने बोला, मैं कभी हमारे परिवार की इज्जत मिट्टी में नहीं मिलने दूंगा। यूयू नाम की लड़की आई। उसने एक बैग दिखाया और शरारती हंसी के साथ कहा, ये गिफ्ट है, लेकिन तभी मिलेगा जब तुम लड़ाई जीतोगे। लड़ाई का नाम सुनते ही युवान तैयार हो गया। 20 साल से वो कभी हारा नहीं था और उसी पुराने दुश्मन जियान ने उसे चैलेंज दिया था। जियान अपनी 20 साल पुरानी हार का बदला लेना चाहता था। दोनों ने डेथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और कोर्ट में पहुंचे। लड़ाई की शुरुआत तेज और रोमांचक थी। पहले युवान हावी हुआ, उसकी ट्रेनिंग का असर साफ दिख रहा था। पर फिर जियान ने अपना खास दांव कैट क्लो चला दिया। वो युवान पर भारी पड़ने लगा। एक पल के लिए लगा कि युवान कोर्ट से गिर जाएगा, लेकिन युवान ने उसका हाथ पकड़ लिया और वापस ऊपर आ गया। फिर उसने जियान के हाथों पर हमला किया। जियान के पंजे कैट क्लो कमजोर पड़ गए। आखिरकार युवान के एक जबरदस्त वार से जियान नीचे गिर पड़ा। खुशकिस्मती से जियान को ज्यादा चोट नहीं आई। युवान जीत चुका था। भीड़ तालियों से गूंज उठी। रात में युवान जिनसुन के मशहूर रेस्टोरेंट में खाने पहुंचा। तभी 2 लोग वहां आए और बोले, हमें आपका छात्र बना लीजिए। युवान ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है। फिर उन्हें अपने साथ बिठाकर खाना खिलाया। यहाँ तक कि पास बैठे और लोगों का बिल भी खुद भर दिया। इसी बीच जिनसुन युई से कह रहा था, हमारा देश कमजोर हो रहा है। पश्चिमी देश हम पर हावी हो रहे हैं। तुम फाइटर हो, मैं बिजनेसमैन, लेकिन हमें देश के लिए कुछ करना चाहिए। युवान ने गहरी सांस ली और बोला, मैं सिर्फ फाइटर हूँ। देश चलाना नेताओं का काम है। फिर उसने समझाया, तुमने कोर्ट के नीचे से मेरी फाइट देखी है, लेकिन जो फाइटर होता है उसके पास जीतने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता। जीत या मौत, बस। अगले दिन युवान ने फिर फाइट शुरू की। उसका कोई मुकाबला नहीं कर पा रहा था। आखिर उसने सभी को एक साथ चुनौती दे दी।